हमरा ही तू ही मेरी चाहत और तू ही मेरी सबसे बड़ी उलझन बन चुका था। 1, 2, 3, 4 वादा करो, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। उसकी कांपती हुई आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था, लेकिन सामने खड़ा इंसान जैसे अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने भारी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी अपने अंधेरों के साथ बर्बाद नहीं कर सकता। मैं डिवोर्स पेपर्स घर भेज दूंगा। तुम यहां से चली जाओ। उसकी बात सुनते ही जैसे सब कुछ थम गया। मैं मरने वाला हूं और आप सबने मुझसे सच छुपाया। बाबा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे सच जानना है। कमरे में खामोशी फैल गई। किसी के पास जवाब नहीं था। फिर कांपती आवाज में वह बोला, मैंने कह दिया ना, डिवोर्स पेपर्स भेज दूंगा। लड़की की आंखें नम हो गईं। क्या सच में यही चाहते हो? घर जाओ, उसने नजरें झुकाते हुए कहा। बाबा की आंखों में आंसू भर आए। बेटा, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया। तुम कुछ नहीं होने दूंगा। उसी पल फोन की घंटी बजी। प्लीज जल्दी सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए। पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। हवा में बेचैनी घुल चुकी थी। कभी वही इंसान जहर लगता था और कभी वही जिंदगी की सबसे बड़ी दवा बन जाता था। लड़की ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। मैं यहीं हूं और तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। तुम्हें फिर से जीना सिखाऊंगी। शहर के हर प्लेटफॉर्म पर हजारों कहानियां चलती रहती हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर उस दिन जो कहानी शुरू हुई, उसे वक्त भी अधूरा नहीं छोड़ सका। जैन पुराने बैग को कसकर पकड़े स्टेशन की बेंच पर खामोश बैठा था। उम्र मुश्किल से 27 साल, मगर आंखों में सदियों की थकान दिखाई देती थी। वह लाहौर नौकरी के इंटरव्यू के बहाने आया जरूर था, लेकिन असल में वह अपनी टूटी हुई यादों से भाग रहा था। 2 साल पहले उसकी मंगेतर एक दर्दनाक हादसे में उससे हमेशा के लिए बिछड़ गई थी। उस दिन के बाद जैन ने जीना तो जारी रखा, मगर महसूस करना छोड़ दिया। लोग उससे बातें करते, लेकिन उसके अंदर सिर्फ सन्नाटा गूंजता था। ट्रेन आने में अभी देर थी। तभी सफेद कपड़ों में एक लड़की प्लेटफॉर्म पर आई। हाथों में किताबें थीं और चेहरे पर हल्की सी बेचैनी। वह बार बार फोन देख रही थी कि अचानक उसकी एक किताब नीचे गिर गई। जैन ने झुककर किताब उठाई और उसकी तरफ बढ़ा दी। शायद ये आपकी है। लड़की मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में अजीब सी गर्माहट थी। थैंक यू। अगर ये खो जाती तो सच में मेरा दिल टूट जाता। जैन ने हल्की हैरानी से पूछा, इतनी खास किताब? वह धीरे से बोली, कुछ चीजें उनकी कीमत से नहीं, उनसे जुड़ी यादों से खास बनती हैं। ये सुनकर जैन कुछ पल चुप रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल के बंद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी हो। वैसे मेरा नाम हुरैन है। जैन ने पहली बार उसकी तरफ ध्यान से देखा। शायद किस्मत उसी पल दोनों की जिंदगी का नया मोड़ लिख रही थी। तभी स्टेशन पर ऐलान हुआ कि ट्रेन तकनीकी खराबी की वजह से 2 घंटे लेट है। 2 घंटे जो दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाले थे।